आज कितनी है 9। देखो आज इसमें 9 डेज भी हो गई। हेडिंग लिखेंगे, ये कुछ ज्यादा ही आगे नहीं निकला रहता। एल्कीन, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और इसका नेचर कैसा होता है? इसमें हमेशा क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो कितने पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड होंगे? एक पाई बॉन्ड होंगे। ये चीजें तो सबको नॉर्मली पता ही होंगी। हेडिंग लिखेंगे एल्कीन, और एल्कीन में लिखेंगे, हिंदी में भी लिख दिया जाए, एल्कीन। हेडिंग लिखेंगे एल्कीन, एल्कीन में लिखेंगे ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? कैसा हाइड्रोकार्बन है? हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। पॉइंट वाइज लिखेंगे या थ्योरी में लिख लें? लिख लो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। नेक्स्ट लाइन से, एल्कीन को ओलिफिन भी कहा जाता है। एल्कीन को ओलिफिन भी कहा जाता है। हो गया। हेडिंग लिखेंगे एल्कीन बनाने की विधियां, एल्कीन बनाने की विधियां, एल्कीन बनाने की विधियां। पहली हेडिंग लिखेंगे एल्काइनों के आंशिक हाइड्रोजनीकरण द्वारा, एल्काइनों के आंशिक हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हेडिंग लिखेंगे एल्काइंस के अधिक हाइड्रोजनीकरण द्वारा। डायरेक्ट रिएक्शन लिख लें। लिखिए, इसमें जो कैटालिसिस यूज होता है, लिंडलार अभिक्रमक का नाम सुने कभी आप लोगों ने? क्या होता है? सुना है पर याद नहीं है। इंटर में था, लिख लीजिए PD प्लस कैल्शियम कार्बोनेट या PD प्लस बेरियम सल्फेट, इसी को कहते हैं लिंडलार अभिकर्मक। ठीक है। दूसरा इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं निकेल, ठीक है। P2 कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट एक और यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर सोडियम या लिथियम आयन, सोडियम या लिथियम आयन।
या इसकी जगह पर लिक्विड अमोनिया भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? लिक्विड अमोनिया भी रखा जा सकता है, ठीक है। और सोडियम लिथियम आयन या लिक्विड अमोनिया, इसको एक नाम से जानते, बिर्च रिडक्शन। नाम सुना है कभी? बिर्च अपचयन नाम सुना है, बिर्च रिडक्शन। और ये कौन सा कैटलिस्ट है? लिंडलार, ठीक है, ये है लिंडलार कैटलिस्ट। अब बताइए प्रोडक्ट ये क्या बनाएगा? बिल्कुल सिंपल, इतना लिख लिया। लिख लिया। देखिए बोर्ड पे देखिए, ये जो बनाता है आपका, ये सिस पोजीशन बनाता है। ये क्या बनाता है आपका? सिस पोजीशन बनाता है। ये जो बनता है सिस एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? सिस एल्कीन। और ये क्या बनाता है? ट्रांस। ये क्या बनाएगा आपका? ट्रांस एल्कीन बनाएगा, ठीक है। यहां पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे, जो आपका लिखा है लिख लीजिए, उसे लिख लीजिए पहले। इसका नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिए, निकेल ब्रोमाइड कैटलिस्ट। निकेल ब्रोमाइड कैटलिस्ट प्रेरक। निकेल ब्रोमाइड कैटलिस्ट। लिख लिया। नोट पॉइंट में लिखेंगे लिख लिया। देखो इसका नोट पॉइंट देख लो, वहां पे हमने लिखा है छोटा छोटा, लेकिन आप अलग से लिख लो। जो लिंडलार कैटलिस्ट होता है, क्या होता है ये? बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? विष के समान कार्य करता है। कैसा कार्य करता है ये? विष के समान कार्य करता है या पॉइजनस की तरह कार्य करता है, ठीक है। इस बात को लिख लेंगे नोट पॉइंट बना के। एक रिएक्शन है, इस पे देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ऊपर वाला रफ कर दे, ये वाला रफ कर दिया जाए। देखो अब इसमें कैसे क्वेश्चन आया हुआ है और कैसे आएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखेंगे इसका। एक आपका दिया है टर्मिनल एल्काइंस दिया है, देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस सोडियम के कुछ मॉलिक्यूल्स डाले जाएंगे। Na ले लीजिए या इसकी जगह Li। ये एसिड बेस रिएक्शन भी कहलाती है, विद द प्रेजेंस ऑफ Li या NH3। सॉल्ट बनाइए इसका। और ये रिएक्शन कहलाती है एसिड बेस रिएक्शन। प्रोडक्ट बनाइए।
इसमें जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है वहीं पर उठाकर आपको क्या कर देना है, सोडियम को रख देना है, तो सोडियम का सॉल्ट बना देगा। अब पहले तो इसमें ये ढूंढो आप कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कहां पर है। बिल्कुल सिंपल है, निकालना, निकालो। टर्मिनल एल्काइंस। एक एग्जांपल और लिखेंगे, आंशिक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का। आंशिक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, इस बार इसे पूरा जोड़ लीजिए। CH3 रख दिया जाए, CH3 ज्यादा हो जाएगा, प्लस बाकी सारी चीजें सेम, प्रोडक्ट बनाइए इसमें, लेकिन इसका जो आंशिक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया ये करेगा तब क्या बनेगा, आंशिक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अब बनाइए, बाकी ऊपर वाला सेम ही रहेगा आपका। इंटरनल एल्काइन, प्रोडक्ट बनाइए। ऊपर वाले में सॉल्ट बनाना है, नीचे वाले में आप कुछ एल्कीन बनाइए। बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे ऊपर वाले में। देखिए इधर आपको इसमें से बस यही खोजना था, ये जो है आपका ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, इसे को निकाल लेना था। क्या लगाना था यहाँ पे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये माइनस, और इसकी जगह क्या आ गया है, ये प्लस, ये बन गया आपका सोडियम का सॉल्ट। यहाँ पर क्या बन रहा था, अभी वाली रिएक्शन हम आपको बनवा चुके हैं, सी सॉल्ट ट्रांस बनवा चुके हैं, इधर H CH3 H ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। क्या बना यहाँ पे, ट्रांस एल्कीन बना लीजिए। रब कर दे, अगली हेडिंग लिखेंगे वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। रब किया जाए, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, दूसरी आपकी वी हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा, इसको बोलते हैं बाई डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्कीन कैसे बनाया जाएगा, लिख लेंगे, हाइड्रोजनीकरण मीन्स तो जानते होंगे ना, हाइड्रोजन का निकलना, एल्किल हैलाइड का बाहर निकलना। ठीक है, लिखिए, ऐसे शॉर्ट में लिख लो, अच्छा यहाँ पे लिख लो ऐसे, HX का निकलना, ऐसे लिख लो छोटा सा, HX का निकलना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। HX का निकलना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। रिएक्शन लिखेंगे, CH3 CH CH
CH CH3 alkyl halide with the presence of KOH alcoholic KOH, या तो यहाँ पर अल्कोहलिक KOH हो या अल्कोहलिक NaOH होना चाहिए, या आपका कोई भी सोडियम एमीन होना चाहिए, लिख लीजिए बहुत सारे हैं इसमें, या NaNH2 या एथिल अल्कोहल या एथिल या CH3 का थ्राइस CO या CH3 का थ्राइस COH, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। और ये दोनों आपका कैसा होना चाहिए, बेसिक मीडियम में होना चाहिए, बेस में, और यहां से निकलेगा आपका ये HX। लिख लीजिए ये रिएक्शन, ये आपका 2 टाइप्स का बनाएगा। सर्जेव रूल पढ़ा है आप लोगों ने? सर्जेव रूल नहीं लिखा, उसी के अकॉर्डिंग ये बनता है आपका। लिख लेंगे CH3 CH2 CH CH2, इधर बनेगा आपका ये CH3 CH2 CH CH2 अल्फा हाइड्रोजन, तो बनेंगे यहाँ पे लेस स्टेबल होगा ये, प्लस कम प्रतिस्थापित होगा और हाइजमैन प्रोडक्ट बनाएगा। या फिर ये बनाएगा आपका CH3 CH CH CH3, इसमें भी आपके अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो जाएंगे, प्लस ये वाला जो बनेगा ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, अधिक प्रतिस्थापित, प्लस ये सेटजिफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद। ठीक है, लिख लो, अभी लिखा देते हैं आगे सर्जेव रूल क्या होता है। विलोपन अभिक्रियाएं जानते हो, ये विलोपन अभिक्रिया के तहत ही आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो, एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विलोपन अभिक्रिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाए कि सर सेटजेफ और हाफमैन, इसको लिख लो तो पूछे, लिख लीजिए। सही है।
यहाँ पर x होना चाहिए तभी ये hx निकल लेगा। x होना चाहिए यहाँ पे तभी तो ये hx निकलेगा यहाँ पे। अगर ये x होगा तभी ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कोई ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर कोई ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन। ठीक है, हाफमैन प्रोडक्ट जो बनता है ये आपका लेस स्टेबल होता है, और सर्जेब जो होता है ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता कैसे आगे बताते हैं। सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है, लिख लो तो पता है। हो गया। अगली हेडिंग लिखो, अगर सर्जेब और हाफमैन दोनों दिया है तो हम कैसे जानेंगे कि सबसे पहला या मेजर उत्पाद जो बनेगा वो किसका बनेगा, हाफमैन का बनेगा कि सर्जेब का बनेगा। तो इसका रीजन लिख लेंगे। ये कैसे सेट हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा, ये मिट क्यों नहीं रहा, परमानेंट तो नहीं है ये नहीं मिट रहा है। परमानेंट था, परमानेंट नहीं है बेटा। वो लाओ, पानी लाओ जरा सा, वेपोराइजेशन हो रहा है। अब इसे जरा सा गिरा दिया, अरे नहीं, परमानेंट नहीं है भाई ये तो ऊपर वाला तो रफ हो रहा है, देखो नीचे वाला देखो जरा, देखो जरा इरेज क्यों नहीं हो रहा है ये। सर ने कोई दूसरी इंक तो नहीं डाल दिया आज इसमें। हाँ, नहीं 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 नहीं, चलने दो। रफ करो, देखो जरा रफ होता है। नहीं मिट रहा, अरे ये क्या हो गया है, परमानेंट मार्कर तो नहीं है बेटा, ये सर ने इंक तो नहीं डाल दिया परमानेंट वाले, ये ऊपर वाले तो सारे रफ हो रहे हैं। नहीं, हमने तो एक ही मार्कर यूज किया अभी। क्या बताया जाए, नहीं रफ होगा इतना, थोड़ा आधा पानी डाल। सर ने कौन सी इंक डाल दिया भाई, सर को बुलाओ जाके जरा, पल्लवी सोनम सर को बुला के लाओ जाओ, मनोज सर को, क्या नाम है, प्रमोद जो भी है, हाँ कौन सी इंक डाल के दिया है कि बिल्कुल बोल्ड इरेज नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है हैं? नहीं इरेज हो गई है, अब रफ करो रफ करो। हाँ, इसी मार्कर से तो हमने लिखा है भाई।
ये सर ने कोई दूसरी इंक डाल दिया है। पहले वाला जो यूज हुआ है वो मिट जा रहा है, जो उसके बाद क्या सर? नहीं सर, ये कौन सी इंक है? ये है। स्टॉप करें, क्या करें? लो, चलिए हेडिंग लिखेंगे। पता नहीं कहाँ थे हम लोग। लिखिए, देखिए सर्जप और क्या बता रहे थे? ये वाली रिएक्शन लिखा दिया था सर्जप की। देखो क्वेश्चन अगर आए कि मेजर प्रोडक्ट किस में बनेगा सबसे पहले, ठीक है, तो इसका रीजन लिखेंगे। मेजर प्रोडक्ट किस में बनेगा? सर्जप में बनेगा या हाफमैन में बनेगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। यहां पर लिखिए, एक लाइन में लिख लीजिए। लिखिए, यदि x बराबर, लिखो, यदि x बराबर f, यदि x बराबर f या फ्लोराइड या NR3 या OR2 या OF2 हो तो OF2 हो तो मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन निकलता है। मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन निकलता है। मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन निकलता है। लिख लिया। एग्जाम्पल लिखेंगे, CH3, एग्जाम्पल लिख लेंगे, CH3 CH, इसमें ले लो फ्लोराइड लिखा है ना अभी, फ्लोराइड CH3। बाकी सेम जितना प्रेजेंस अभी लिखा था, सारे प्रेजेंस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाफमैन के अकॉर्डिंग भी बनाना है और सर्जप के अकॉर्डिंग। अल्कोहलिक KOH ले लो, प्रोडक्ट बनाइए। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कोई रिंग है साइक्लोहेक्सेन, तब ये क्या बनाएगा? CH3, तब ये क्या बनाएगा? और लास्ट है आपका एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा बड़ा दे दे। CH3 लिखिए, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, आगे CH2 CH3।
CH2 CH2 CH3 प्रोडक्ट बनाइए। प्रेजेंस सबकी सेम रहेगी। एल्कोहलिक KOH, यहां पर एल्कोहलिक KOH। बीटा हाइड्रोजन, छुट्टी हो गई क्या? बैंक नहीं आए क्या आज? कहाँ गया? प्रोडक्ट बनाइए। क्वेश्चन लिख लीजिए। अगर यहां पर कार्बन ना करके अगर एन, एक एन वाला भी एग्जांपल लिख लो। बना लेंगे। नहीं बना पाएंगे? जल्दी बताइए। किसकी? नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पे, कमी हो जाएगी। बनाइए, जल्दी बनाइए फटाक से। किसी का बनेगा? नहीं बनेगा। बताओ, जल्दी बताओ भाई। बन रहा है किसी का? नहीं बन रहा। बनेगा किसी का या नहीं बनेगा? अयंक बन रहे हैं? देखो यहां से पहले तो इसे हटा देना, ठीक है। ये बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो बनेगा किसके अकॉर्डिंग? हाफ मैन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा आपका? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा आपका क्या बनेगा? सैडजेब के रूल के अकॉर्डिंग अभी लिखाया, अभी जस्ट इसके पहले कराया। CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ये किसके अकॉर्डिंग बना? सैडजेब के अकॉर्डिंग। और ये कैसा बनेगा? छोटा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? है सैडजेब एस, सैडजेब रूल्स, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा आपका? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी बनेगा किसके अकॉर्डिंग? हाफ मैन। ये भी आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट। दूसरा आपका जो बनेगा हाफ मैन के अकॉर्डिंग CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये बनेगा आपका किसके अकॉर्डिंग? सैडजेब। और ये बनेगा बहुत ही छोटा प्रोडक्ट। इसमें क्या हो जाएगा? CH3 CH CH3 प्लस एक बनेगा आपका CH3, N के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। बस, कुछ था थोड़ी ना इस क्वेश्चन में, टफ लग रहा है क्या? CH2 CH2
थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लो। CH3 N CH2 CH2 CH3 और ये बनेगा आपका CH2 CH2 CH3 और नीचे वाला ये बाहर हो जाएगा CH2 CH2। ठीक है। Come in. आपको ध्यान कहाँ रखना है, जिसके पास मोर एसिडिक हो और बीटा हाइड्रोजन हो। ठीक है, ये यहाँ पर ये कैसा है, ये कम एसिडिटी रखता है। ये वाला जो आपका होगा हाइड्रोजन, ये कैसा होगा, मोर एसिडिटी होगा, मोर एसिडिक होगा ये वाला। ये भी आपका कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। इसमें आपका ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोर एसिडिटी या एसिडिक। ठीक है, ये आपका बीटा हो जाएगा, ये आपका अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा हो जाएगा ये वाला। ठीक, जब कभी कोई भी ग्रुप लगा होता है उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, उसके बगल वाला कार्बन होगा तो बीटा कार्बन होगा, उसके बगल वाला कार्बन होगा तो गामा कार्बन होगा। ठीक है, पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो आपको याद किस में रखना है, जो मोर एसिडिक होगा लेकिन बीटा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर देखिए ये अल्फा है, ये क्यों, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन होगा, इसके जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन हो जाएगा। यहाँ पर ये बीटा कार्बन है, यहाँ पर ये बीटा कार्बन है। ठीक है, रब कर दे, हो गया। आज बहुत जल्दी आ गया अक्षर पटेल। रब कर दे, अगला लिखेंगे। सैडजेप और हाफमैन में दोनों में डिफरेंस आता है पेपर में। ठीक है, तो जो सैडजेप रूल है इसमें क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है हाफमैन का। ठीक है, और सैडजेप का क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट बनता है। ये मिट ही नहीं रही आज इंक ही है। अगला लिखेंगे, यदि अभिक्रिया में, अगर एक कंडीशन और लिख लो, यदि अभिक्रिया में बल्कि बेस आ जाए, यदि अभिक्रिया में बल्कि बेस आ जाए तो अगर बल्कि बेस आ जाए तो कम त्रिविम बाधा वाला, कम त्रिविम बाधा वाला बीटा हाइड्रोजन निकलता है।
ये कंडीशन भी लिख लेंगे और इस पे क्वेश्चन भी है। बाधा वाला बीटा हाइड्रोजन निकलता है, रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन लिख लेंगे सेम यही, CH3CH CH क्लोरीन H CH3, यही रिएक्शन लिख लेंगे। इसके हाइड्रोजनों को ओपन करके लिख लो जरा। लिख लिया। अब इसमें दो कैटालिसिस पढ़ेंगे। पहला है आपका OCH3, OCH3 इसके अकॉर्डिंग होगा तो क्या होगा, CH3O के अकॉर्डिंग होगा तब क्या होगा। और दूसरा है CH3O, बहुत टफ हो जाएगा ये तो भाई, लिख लो। अच्छा, CH3O नेगेटिव चार्ज, ये इसका दूसरा रूप है। एक और यूज करेंगे, CH3OH। बहुत बड़ा हो रहा है क्या, रुको सही से लिख देते हैं। छोटा छोटा लिखो, CH3O नेगेटिव, या यही चीज होना चाहिए, CH3 और इधर जोड़ लीजिए OH। ठीक है, तो इसमें पहले कंडीशंस लिख लेंगे। लिख लिया। लिखो अधिक, अगर ये अल्फा ये बीटा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये लिखे अधिक त्रिविम, पहले रीजन लिख लो, बाधा वाला हाइड्रोजन। और ये वाला हाइड्रोजन लिख लो कम त्रिविम बाधा वाला हाइड्रोजन। अगर ये ऐसी सिचुएशन में है तो यहां बना देगा क्या, CH3 CH2 CH2 CH3, सर्जेप के रूल के हिसाब से। ठीक है, बना लीजिए। और इसमें सर्जेप वाला मेजर बनेगा, सर्जेप वाला क्या बनेगा, मेजर बनेगा। ठीक है, लिख लेंगे। ये वाला आपका मेजर ग्रुप बनेगा। और इनका जो हाफ मैन का बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ कहाँ जुड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये बनेगा आपका हाफ मैन के अकॉर्डिंग, जो कि कैसा प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। लिख लीजिए। अगर फेनिल ग्रुप लग जाए तब क्या होगा। ठीक है, रिएक्शन लिख लीजिए पहले ये वाली। लिख लिया। ये वाले जितने होंगे कम त्रिविम
बाधा वाले बेस होंगे, और ये वाले जो नीचे लिखे हैं ये कैसे होंगे, ये अधिक त्रिविम बाधा वाले बेस होंगे। ठीक है, ये जरूर लिखें, रीजन जरूर लिख लेंगे। ठीक है, और जस्ट अपोजिट ये क्या कर देगा, कम त्रिविम बाधा वाला क्या कर देगा, अधिक त्रिविम बाधा वाले हाइड्रोजन को हटाता है। ठीक है, हटाया है इसको, तभी तो डबल बीटा वाले कार्बन पे क्या आया आपका, डबल बॉन्ड आया है। ठीक है, लिख लीजिए, रीजन लिख लीजिए, अधिक त्रिविम बाधा वाला BH हटाता है। लिखना है, लिख लो। ये जो है बनाया है, अधिक त्रिविम वाला BH बनाता है बीटा हाइड्रोजन, और ये जो बनाया है ये कैसा बनाया है, कम त्रिविम वाला बीटा हाइड्रोजन बनाता है। एक एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल पूछा गया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आया हुआ है, तो इसको भी हम लिख लेंगे। लिखिए, CH3 की जगह फेनिल ग्रुप लगाएं, और यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है, बाकी पूरा एज इट इज वैसे। बाकी ये जितना बेस रखा है पूरा ऊपर वाला भी सेम और नीचे वाला भी सेम। ठीक है, लिख लीजिए, रिएक्शन लिख लीजिए, ऊपर वाला भी बिल्कुल सेम रहेगा और नीचे वाला भी बिल्कुल सेम रहेगा। इसको शॉर्टकट में भी तो लिख सकते हैं ऐसे, CH3 का होल थ्राइस O निगेटिव, और इसको CH3 का होल थ्राइस OH, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऊपर वाला सेम सेम छोटा है तो लिख लो। अब बनाइए इसको, नीचे इसमें फ्लोरीन नहीं क्लोरीन है, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन ही कर लो जो क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है, बनाइए। हाइड्रोजन बता देंगे तो आप बना लेंगे। ये अधिक त्रिविम बाधा वाला हाइड्रोजन है और ये कम त्रिविम बाधा वाला हाइड्रोजन, और ये तो बहुत ही वीक वीक एसिडिक है। तो बताइए क्या होगा, क्या बनेगा। सेटजिप के अकॉर्डिंग पहले मेजर वाला प्रोडक्ट बनाइए, बिल्कुल ऊपर की तरह सिंपल, जहां CH3 लगा है वहां पे क्या लग जाएगा, फिनिल लग जाएगा, बाकी सब सेम जोड़ दो फटाफट फटाफट। जोड़ लोगे, बन जाएगा या नहीं, बन रहा है किसी का, देखो इसकी जगह पे क्या था, ये CH3 था, CH3 जगह पूरा पूरा ये ग्रुप लगा दो उठा के, कुछ करने नहीं है। और ये CH3 जुड़ा है पहले से ऑलरेडी, पहले से इसको लगा दो। अब आगे यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH3 किसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, ये सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंग कैसा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बस दूसरे में क्या कर दो, जैसे दिया है पूरा पूरा वैसे ही बना लो, CH3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन गया आपका हाफ मैन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। कुछ था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में।
अगली हम लिखेंगे विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन। रब कर दें, ऊपर वाला रब करें। अगली हेडिंग लिखेंगे विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन। नीचे वाला भी हो गया कि नहीं हुआ? हो गया फ्रेंड्स? अगली हेडिंग लिखेंगे विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन। थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है, इसलिए तीनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही वाला लिख लेंगे। हेडिंग लिखेंगे विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? विलोपन अभिक्रिया। कितने टाइप्स की होती है? कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, पहले लिखेंगे अल्फा एलिमिनेशन। पहले लिखेंगे अल्फा एलिमिनेशन और दूसरा लिखेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और यही वाली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, पेपर में आती है। ठीक है, इसको 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं, इसको 1-2 बोलते हैं। अल्फा एन एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन। ठीक है, अल्फा एन को और किसी नाम से जाना जाता है हाइयर एलिमिनेशन। किस नाम से जाना जाता है इसको? हाइयर एलिमिनेशन। हाइयर एलिमिनेशन सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन। ठीक है, लिख लिया? इसमें लिखेंगे जब X तथा H एक ही कार्बन से निकले। इसमें लिखें जब X तथा H एक ही कार्बन से निकले। जब X तथा H एक ही कार्बन से निकले जब X तथा H एक ही कार्बन से निकले। अल्फा बीटा में लिखेंगे जब X अल्फा कार्बन से, जो X हो वो अल्फा कार्बन से, जब X अल्फा कार्बन से तथा हाइड्रोजन बीटा कार्बन से, तथा हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकले, तथा हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकले। नेक्स्ट अल्फा एन में लिखेंगे जब X अल्फा कार्बन से तथा हाइड्रोजन एन कार्बन की ओर अधिक आने वाले कार्बन से निकले। कार्बन की ओर अधिक आने वाले कार्बन से निकले।
लिखा। अब नीचे लिखेंगे अल्फा एलिमिनेशन, इसमें लिखेंगे अल्फा एलिमिनेशन में कार्बीन के निर्माण में एक रिएक्शन पढ़ी होगी तुमने, राइमर टीमन रिएक्शन पढ़ी है, वो इसी के थ्रू आती है। लिखिए कार्बीन के निर्माण में राइमर टीमन अभिक्रिया में कार्बीन 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 के निर्माण में राइमर टीमन अभिक्रिया में राइमर टीमन अभिक्रिया में नाइट्रीन के निर्माण में नाइट्रीन के निर्माण में नाइट्रीन के निर्माण में लिख लिया। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बोला जाए, लिखिए निम्नलिखित प्रतिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है और अभिक्रिया लिखेंगे। लिखते लिखना ही पड़ेगा। लिखिए, थोड़ा सा बड़ा सा है ये, आपका बेंजीन रिंग है और इससे जुड़ा है आपका बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। ये स्ट्रक्चर है, फिर इससे एक Br जुड़ा है, Br यहां जुड़ा है, ठीक है। फिर एक Br ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ये है, ये आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। प्लस इसमें प्रेजेंस है KOH और बहुत ही एक्सेस में क्या डाला जाएगा, KOH एंड बहुत ही एक्सेस में डाला गया एथिल अल्कोहल। बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑप्शन पहला लिखो, पहला ऑप्शन लिखो। ऑप्शन दे दिया जाए ना इसमें, क्यों? ऑप्शन लिखो 6 फेनिल हेप्टा 3,5 6 फेनिल हेप्टा 3,5 डाइईन फार्मूला है, लिखना है आपको। दूसरा लिखिए 6 फेनिल हेप्टा 2,4 डाइईन। तीसरा लिखेंगे 2 फेनिल हेप्टा 2,4 डाइईन। और चौथा लिखेंगे 2 फेनिल हेप्टा 2,5 डाइईन, 2 फेनिल हेप्टा 2,5 डाइईन। टिक करिए। अभी हमने KOH और एथिल अल्कोहल वाला एक एग्जांपल आपको बताया था, इसके बाद करिए। ऑप्शन नंबर 1 किया आपने, तुक्का नहीं मारिए, माइनस मार्किंग है, बिल्कुल गलत। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2025 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। जो अभी 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, जितने क्वेश्चन कराएं टोटल क्वेश्चन मिलेंगे।
कल नहीं लेंगे, हम बता कर लेंगे, परेशान मत होइए, हम बता कर लेंगे आपको। इसका प्रोडक्ट बनाइए। कम इन। अगर अल्फा बीटा हम बता दें तो आप बना लेंगे मयंक? अगर अल्फा बीटा बता दिया जाए तो बना लेंगे? गर्ल्स में बना लेंगे? कोशिश करो एक बार, अभी हम बताएंगे तो आपको लगेगा बहुत इजी था ये तो। ये अल्फा, ये आपका बीटा, ये आपका बीटा, ये अल्फा चला जाएगा तो ये बीटा चला जाएगा। एक हाइड्रोजन इसका निकाल लो, एक हाइड्रोजन इसका निकाल लो। अब तो बना डालो ना कहां पर क्या जुड़ेगा। इतना बताने के बाद इतना हिंट काफी है, कुछ ना कुछ तो करो, गलत सही तो बनाओ। अल्फा बीटा एलिमिनेशन का है ये एग्जाम्पल। अब करिए, अभी अभी जस्ट लिखाया अल्फा बीटा, रीजन भी लिखाया। इसमें कुछ है ही नहीं, बस रिंग को तोड़ मरोड़ के जोड़ देना, जबकि आपको पूरे अल्फा और बीटा कार्बन बता दिए गए। हाइड्रोजन आके इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो लगाइए, गलत सही कुछ तो करिए। सही है, चौथा सही है, क्या बात है, 2 बार तुक्का मार दिया आपने। अभी शर्म महसूस करोगे अपने ऊपर। Br Br निकल जाएगा, Br2 बाहर चला जाएगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन पे Br निकल के Br2 बाहर जाएगा। बताया जाए सी ऑप्शन, 2 फेनिल हेप्टा 3,5 डाइइन, पक्का ये बनेगा। ऑप्शन चेंज कर दिया क्या हमने? सी पे क्या है, 2 फेनिल टू फेनिल हेप्टा 2,4 डाइइन, ये बनेगा पक्का? श्योर? चीटिंग कर लिया क्या कहीं से? हमने ऑप्शन ही गलत लिखे तो तुक्का कैसे मार लिए तुम लोगों ने? यही तो टास्क था, मैंने चारों ऑप्शन गलत लिखे हैं इसमें, तो आपने कैसे टिक मारा कि ये सही है? चारों के चारों ऑप्शन गलत थे। देखो ये बेंजीन रिंग बना लो, बेंजीन रिंग पूरी वैसी ही रहेगी, ये पूरा सेम आपका ऐसे रहेगा। ये आपका कैसे जाएगा, ये वाली रिंग आके यहां बनेगी, ये आपका ऐसे बनेगा, तो यहां से कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला नहीं होगा, 7 तक जाएगा, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 पर,
और उसके बाद ये वाला कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा ऐसे। तब इसका नाम क्या होगा, 2 से क्या लगा यहाँ पर, फेनिल, 2 से लगाओ फेनिल। कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की, 7 की, तो हो जाएगा क्या, हेप्टा। अगला 2 से और 4 से क्या लगा है, 2 से 4 से क्या लगा है, डाई इन। ये वाला कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है, सी क्या लिखा, 2 फेनिल हेप्टा 2 4 डाई इन। अच्छा दिया था क्या, यही बताया था क्या तुम लोगों ने, हमने अच्छा ये 2 नहीं देखा था, हमने सब ऊपर 6 जोड़ डाला। तीसरा ही सही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, चलो ठीक, तुम्हारा एक तुक्का सही हो गया। तुक्का मारा था कि लगाया था, थोड़ा सा ट्राई किया था, थोड़ा सा लगाया था। एक क्वेश्चन और बोले, सिंपल था। कितना टाइम हो गया, सिंपल सा है क्वेश्चन। चलो ठीक, बंद कर दो।